हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप ठीक होंगे। अभी अभी हमने सिंपल पास्ट पर एक ट्यूटोरियल बनाया है, एज इन एक वीडियो बनाया था। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो वॉज और वर पे भी बनाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉज एंड वर एज मेन वर्ब, प्लस मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स दूंगी यूज टू के बारे में। पहली बात हम ये समझते हैं कि टू बी एज इन बी इज़ अ वर्ब। इसके 8 फॉर्म्स होते हैं: बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं कि बी के जो फॉर्म्स हैं, बी एज अ वर्ब इटसेल्फ शोज होना, सिंपली होना, है या होना या था या होगा, जस्ट होना एज मेन वर्ब। हम आज बात करेंगे वॉज एंड वर की, क्योंकि हम एक कॉन्टिन्यूएशन में है सिंपल टेंस को समझने के, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। वॉज एंड वर एज ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ हो सकते हैं या फिर एज मेन वर्ब यूज़ हो सकते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे मेन वर्ब की। पहली चीज़ आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वॉज का यूज़ आई, शी, ही, इट या फिर एक सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए होता है। वर का यूज़ वी, यू, दे या फिर एक प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए होता है। अब देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। वॉज एंड वर बहुत ही यूज़ होने वाले वर्ब्स हैं एज मेन वर्ब्स, और इनके यूजेस भी मल्टीपल यूजेस हैं। वॉज और वर पास्ट में कुछ होने को बताते हैं, जस्ट कुछ होना। सबसे पहले ये एक लोकेशन या एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? आई वॉज इन माई रूम। कोई कहाँ पर है या कोई चीज़ कहाँ पर है वो बताते हैं। उसके लिए हम सब्जेक्ट के बाद हम फॉलो करते हैं वॉज या वर को, और फिर हम वो जगह और उस जगह को हम किस तरह रिलेट करते हैं वो डिपेंड करता है प्रेपोजिशन पे। जैसे मेरे इस सेंटेंस में आप देखिए, आई वॉज इन माई रूम, मैं अपने रूम के अंदर थी। शी वॉज एट द स्कूल, वह स्कूल में थी, मतलब रूम के लिए इन आया। ये प्रेपोजिशंस का डिस्कशन है, वो हम कभी और करेंगे। शी वॉज इन द किचन, द बुक वॉज इन द कबर्ड, दे वर इन द प्ले ग्राउंड। तो जो पहला यूज़ है वो ये है। और सेकंड है सिंपली अकरेंस, किसी चीज़ का अगेन होना। द मीटिंग वॉज दिस मॉर्निंग, आर मीटिंग इज टुमारो, द मीटिंग वॉज दिस मॉर्निंग। आज सुबह को हम दिस मॉर्निंग कहते हैं, मीटिंग आज सुबह थी। नेक्स्ट यूज़ पे आते हैं। वॉज हमें आइडेंटिटी के बारे में भी बताता है किसी की। शी वॉज राधा एंड द अदर गर्ल वॉज शीतल, वह राधा थी और जो दूसरी लड़की थी वो शीतल थी। किसी का नाम इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने इसे यूज़ किया, इसे देखिए आप। शी वॉज आवर टीचर, वह हमारी टीचर थी। दे वर आर टीचर्स, वह हमारे टीचर्स थे। आई वॉज, आई के साथ भी वॉज लगता है, एन इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश है तो उससे पहले एन लगता है। शी वॉज फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से थी। जिस तरह से हमने अभी लोकेशन, अक्रेंस और आइडेंटिटी को एक्सप्रेस किया है यूजिंग वॉज और वर, उसी तरह से अब हम किसी चीज़ की कोई एडजेक्टिव माने कोई ऐसा वर्ड जो एक नाउन को मॉडिफाई करता है। मैं ग्रामर की भाषा में बोलूँ या बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है या एडजेक्टिव फ्रेज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। आप तो ये एडजेक्टिव्स की क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी आप ये समझिए कि कैसे एक एडजेक्टिव को या एक क्वालिटी को सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन किया जाता है। शी वॉज नाइस टू अस, शी के साथ वॉज है, नाइस टू अस हमारे साथ नाइस थी। दे वर ब्यूटिफुल पीपल, वो बहुत सुंदर लोग थे। हिज रूम वॉज मेसी, उसका रूम बिखरा हुआ सा था, मेसी। हिज रूम, देन वॉज एंड देन मेसी। द ड्रेसेस वर फाइन, ड्रेसेस
फाइन थी, या द ड्रेसेस वर ऑफ फाइन क्वालिटी, ये भी कह सकते हैं हम। ये समझ आ गया आपको? मैं बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसके अलावा वॉज और वर का यूज़ इट और देयर के साथ कैसे करते हैं? देखिए, जब हम देयर को यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वर या वॉज के बाद या वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेरे फर्स्ट सेंटेंस में 5 एप्पल्स सब्जेक्ट है, टेबल पर 5 एप्पल्स पड़े थे। देयर वर 5 एप्पल्स ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के सरफेस पे पड़े थे। तो 5 एप्पल्स प्लूरल है, तो हमारा वर्ब जो है वो हो जाता है वर। देयर वॉज अ केक इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में एक केक था। इट वॉज द बेस्ट जर्नी। इट के केस में क्या होता है, इट एक डमी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। डमी सब्जेक्ट की तरह क्यों काम करता है? कई कई केसेस में देखिए आपके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इट वॉज रेनिंग, अब कौन रेन कर रहा है हमें नहीं पता, और बिना सब्जेक्ट के हम ये सेंटेंस नहीं लिख सकते, तो हमें एक डमी सब्जेक्ट लाना पड़ता है, विच इज़ इट इन दिस केस। सो इट का यूज़ जब होता है तो हमेशा वॉज यूज़ होता है, क्योंकि इट सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। इट वॉज द बेस्ट जर्नी, बेस्ट जर्नी थी। द बेस्ट जर्नी, इट ज्वाइन करता है पहले और आखिरी हिस्से को, और बीच में है वॉज। इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ, यह सबसे गर्म दिन था महीने का। ओके, इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ। अब हमें नहीं पता कि हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ किसने किया हुआ है, पर वो हॉटेस्ट डे था मंथ का, सिंपली था, राइट? वो जर्नी बेस्ट जर्नी थी। इट के साथ सिंगुलर लगेगा, हमेशा वॉज लगेगा। देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए, जैसे एक सीधा साधा सा यूज़ वॉज और वर का है, उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत सिंपल तरीके से बनता है। सिंपली वॉज के बाद एक नॉट लग जाता है और वर के बाद भी एक नॉट लग जाता है, और कोई चेंज नहीं आता सेंटेंस में। अगर आपको पूरा एक फॉर्मल वे में लिखना है तो वॉज नॉट, वर नॉट, और अगर कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करना है तो वॉजंट या वर्ंट। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट ऑब्लिक वर नॉट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे वर नॉट फ्रेंड्स और दे वर्ंट फ्रेंड्स। शी वॉज नॉट ट्रूथफुल टू अस, वह फ्रेंड्स नहीं थे। दे वर फ्रेंड्स होता तो हम कहते कि वो फ्रेंड्स थे, बट यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वो फ्रेंड्स नहीं थे, वह हमारे साथ ट्रूथफुल नहीं थी। शी वॉज नॉट रेडी फॉर दैट एग्ज़ाम, वह रेडी, रेडी इज़ एन एडजेक्टिव, क्या वह रेडी थी? नो, शी वॉज नॉट रेडी फॉर दैट एग्ज़ाम। दिस वॉज नॉट माई इंटेंशन, यह मेरी इंटेंशन नहीं थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगेन मैं बता दूं, वॉज और वर के साथ नॉट लग जाएगा। दैट इज़ इट, तो नहीं था नहीं था हो जाएगा, जो था वो नहीं था हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हमें क्वेश्चन में कैसे उतारना है? क्वेश्चन में देखिए, अगेन हर चीज़ सेम रहेगी। वॉज या वर उठ के बिगिनिंग में आ जाएगा। वॉज शी इन द किचन, शी वॉज इन द किचन का बन जाता है वॉज शी इन द किचन। दे वर ऑन अ ब्रेक का बन जाता है वर दे ऑन अ ब्रेक। दे वर सैड या हैप्पी का बन जाता है वर दे सैड और हैप्पी। एज सिंपल एज दैट। किचन लोकेशन को बता रहा है, ब्रेक एक तरह से उनकी स्टेट को बता रहा है कि वो किस स्टेट में थे, एक ब्रेक पे थे, और सैड और हैप्पी एडजेक्टिव बता रहा है कि उनकी क्या स्थिति थी। आई होप आपको वॉज और वर का एज मेन वर्ब क्या यूज़ होता है, एज ऑक्सिलरी भी यूज़ होता है, बट वो एक अलग कहानी है, वो हम जब पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस तो फिर हम उसकी एक डिस्कशन करेंगे। ओके, उसके अलावा भी और यूजेस होते हैं। एक नज़र हम डाल देते हैं यूज़ ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू यूज़ होता है पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए, या कुछ रिपीटेड एक्शंस होते थे पास्ट में, या पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन होती थी, राइट, जो अब नहीं हो रही, अब डिसकंटिन्यूड है, अब नहीं होती। वी यूज टू लिव इन देहरादून, हम देहरादून में रहा करते थे, अब नहीं रहते। वी देन यूज टू, सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूज टू ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, और उसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस होता है। कोई हैबिट लिखते हैं आप, कोई रिपीटेडली एक्शंस लिया करते थे पास्ट में, या कोई एक पास्ट सिचुएशन। दे यूज टू बी रिच,
वह रिच हुआ करते थे, माने अब वो रिच नहीं है। वी यूज टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग समर हॉलीडेज़। हम समर हॉलीडेज़ में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाया करते थे। ही यूज टू वॉक अलॉट, वह बहुत वॉकिंग किया करता था, वो बहुत वॉक करता था। यही चीज़ अगर हमें नेगेटिव में लिखनी है तो हम एक डिड नॉट ले आते हैं या फिर यूज्ड नॉट टू कर देते हैं, यूज्ड के बाद नॉट लिख देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं। कनिका डिड नॉट यूज टू वर्क फॉर एन XYZ कंपनी। आपको पता है, और अगर नहीं पता तो आप हमारी सिंपल पास्ट की वीडियो पर जाकर देखिए, मैं उसका लिंक अपने आई बटन पे दे देती हूँ। जाके देखिए कि जब हम डिड यूज़ करते हैं तो हम ED फॉर्म्स नहीं यूज़ करते। इसीलिए कनिका डिड नॉट यूज्ड टू नहीं, वर्क फॉर एन XYZ कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी के लिए कनिका काम नहीं करती थी। आई डिंट, डिड नॉट की जगह कॉन्ट्रैक्शन लिख देते हैं, डिंट कर देते हैं उसे। यूज टू लाइक हॉलीवुड मूवीज़ व्हेन आई वॉज यंगर। यहाँ पे हमने, जब मैं छोटी थी तो मैं नहीं लाइक किया करती थी हॉलीवुड मूवीज़। आई यूज नॉट टू वॉच हॉलीवुड मूवीज़ व्हेन आई वॉज यंगर। यहाँ पर हमने डिड नॉट का यूज़ ना करके यूज्ड के बाद नॉट कर दिया है। अब डिड नहीं है तो यूज़ के साथ एक डी लगेगा ही लगेगा। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो डिड को उठाइए, ले आइए बिगिनिंग में, और बाकी का सारा सेंटेंस वैसे ही रहने दीजिए। यूज्ड को यूज़ कर दीजिए, यूज्ड की जगह यूज़ को यूज़ करिए और अपना क्वेश्चन बना लीजिए। डिड कनिका यूज टू वर्क फॉर एन XYZ कंपनी? डिड दे यूज टू वॉच हॉलीवुड मूवीज़ व्हेन दे वर यंगर? दूसरा तरीका भी है, डिड कनिका, अगर इसी का हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है। आपको पता है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है? आप हमारे पिछले वीडियो को अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है कि क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं पर एक नेगेटिव वे में पूछ रहे हैं। मैं इस एग्जाम्पल से ही आपको बता देती हूँ। डिड कनिका नॉट यूज टू वर्क फॉर एन XYZ कंपनी? क्या कनिका XYZ कंपनी के लिए काम नहीं करती थी? डिडंट आई यूज टू वॉच हॉलीवुड मूवीज़ व्हेन आई वॉज यंगर, कॉन्ट्रैक्शन है और डिड के साथ नॉट लग जाता है। एक और तरीका भी है, डिड नॉट कनिका यूज टू वॉच हॉलीवुड मूवीज़ व्हेन शी वॉज यंगर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हमें बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे या हमारे चैनल पे बेसिकली, ताकि हम उसी तरह का कंटेंट लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।